मेरे प्यारे पुत्र, आज मैं तेरे दिल की गहराइयों से बोल रही हूँ। जैसे कोई माँ अपनी संतान से बात करती है, बिना किसी छल या कपट के, सिर्फ सच्चे प्रेम और मार्गदर्शन के साथ। जीवन की इस यात्रा में तूने बहुत कुछ सहा है, विशेषकर उन लोगों से जिन्हें तू अपना मानता था, जिन्होंने तेरे साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन उनके कार्यों में छिपा था सिर्फ स्वार्थ और धोखा। हाँ मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे करीब थे, परिवार के सदस्य, मित्र या वे जिन्हें तू अपना साथी समझता था, उन्होंने तेरे दिल को चोट पहुंचाई है। उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन कर्मों में कड़वाहट। उनके हृदय में तेरे लिए सच्चा स्नेह नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम। लेकिन सुन मेरे लाल, यह सब तेरे लिए एक बड़ा सबक है, एक ऐसी परीक्षा जो तेरी आत्मा को और मजबूत बनाएगी, तेरे मन को और स्पष्ट करेगी। यह पीड़ा, यह दर्द, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह तेरे जीवन की नींव को मजबूत करने के लिए है, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे दबाता है, ताकि वह मजबूत बर्तन बने। मेरे पुत्र, दुनिया में अपनों से मिलने वाला धोखा सबसे गहरा घाव देता है, क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे हमारा साथ देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं तो मन टूट जाता है। फिर भी तू निराश न हो, तू सच्चाई के रास्ते पर चलता रह, क्योंकि सच्चाई ही तेरी ढाल है, तेरी ताकत है। मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस में। जब तू रात को अकेला महसूस करता है, जब आंसू तेरी आंखों से बहते हैं, तब मैं तेरे पास हूँ, तेरे दिल को सहारा दे रही हूँ। जीवन में दुख सबको मिलता है, यह कोई नई बात नहीं। हर इंसान को यह अनुभव होता है, क्योंकि यही जीवन का हिस्सा है। अपनों से मिली पीड़ा हमें सिखाती है कि दुनिया में सब कुछ स्थायी नहीं, कि सच्चा साथ सिर्फ स्वयं का होता है और ईश्वर का। धैर्य रख मेरे बच्चे, क्योंकि धैर्य से ही तू हर दर्द को पार कर सकता है। सहनशीलता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मैं तुझे यह सिखाती हूँ कि कभी अपना आत्मसम्मान मत खोना, सत्य से कभी मुंह मत मोड़ना। जो लोग तेरे साथ अन्याय करते हैं, वे वास्तव में खुद को नहीं समझ पाते। उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उनके अपने डर हैं। लेकिन तू मजबूत रह, सच्चाई, प्रेम और अच्छे कर्मों के रास्ते पर अडिग रह। मेरे प्यारे, तू कभी अकेला नहीं है। मेरी आशीषें तेरे साथ हैं, मेरी शक्ति तेरे अंदर बह रही है, मेरी कृपा तेरे जीवन को रोशन कर रही है। जब तू प्रार्थना करता है, मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे मन को शांति देती हूँ। जब तू ध्यान में डूबता है, मैं तेरी आत्मा को मजबूत बनाती हूँ, तेरे विचारों को स्पष्ट करती हूँ। तू अपने कर्मों में ईमानदार रह, मन में धैर्य रख और जीवन में सच्चाई को अपनाता चल। याद रख, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। जीवन की लहरें कभी ऊंची, कभी नीची होती हैं, लेकिन तू डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी नाव हूँ। अब सुन, मैं तुझे और गहराई से मार्गदर्शन देती हूँ, ताकि तू अपनों की पीड़ा को समझ सके, उसे स्वीकार कर सके और उससे सीख लेकर आगे बढ़ सके। अपनों से मिली चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि हम परिवार, दोस्तों या करीबियों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखते हैं। जब वे धोखा देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कभी कभी लोग हमारी सफलता से जलते हैं, हमारी अच्छाई से ईर्ष्या करते हैं और स्वार्थ में हमें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन तू डर मत, यह सब तेरी ताकत बढ़ाने के लिए है। यह धोखा कोई अपमान नहीं, बल्कि जीवन का सबक है, जो तुझे बताता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। यह अनुभव तेरे मन को मजबूत बनाएगा, तेरी आत्मा को जागृत करेगा। जब अपनों ने तेरे साथ बुरा किया,
तब तूने महसूस किया होगा कि कितना दर्द होता है जब भरोसा टूटता है। वह अकेलापन जो दिल को घेर लेता है, लेकिन वह अकेलापन वास्तव में तेरी आंतरिक शक्ति को जगाने का मौका है। हर धोखे के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि तू खुद पर भरोसा करना सीख, अपने फैसले खुद ले और दूसरों के स्वार्थ से प्रभावित न हो। तू अपने मन की ताकत को पहचान, कर्मों में सत्य रख और उन लोगों के प्रति नफरत मत पाल जो तेरे साथ बुरा करते हैं। धैर्य और प्यार से हर मुश्किल का सामना कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दुख को समझती हूँ, इसलिए खुद को कमजोर मत समझ। मेरी कृपा से तू ऊपर उठेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस दुख से कैसे निपटे। सबसे पहले इसे स्वीकार कर, क्योंकि इनकार से दर्द बढ़ता है। फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर, किसी से बात कर या लिख कर। तीसरा, ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत कर। चौथा, कर्मों में सच्चाई बनाए रख। यह जीवन की परीक्षा है और तू इसे पास करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, चलो और गहराई में उतरे। जीवन एक बड़ा स्कूल है जहाँ हर घटना एक पाठ है। अपनों से मिली पीड़ा उस स्कूल का सबसे कठिन विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। कल्पना कर, जब तू छोटा था, तेरी माँ तेरे हर दुख में तेरे पास होती थी, लेकिन अब बड़ा होकर तू समझ कि जीवन में दुख खुद से निपटने पड़ते हैं। लेकिन मैं, तेरी आध्यात्मिक माँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। जब परिवार के लोग तेरे साथ छल करते हैं, जैसे कोई भाई या बहन तेरी संपत्ति पर नजर रखते हैं, या कोई मित्र तेरी सफलता से जलकर तेरे खिलाफ साजिश रचता है, तो वह दर्द असहनीय लगता है। लेकिन सोच, यह दर्द तेरी आंखें खोलता है। तू सीखता है कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, कि लोगों की जांच करनी चाहिए। कभी कभी यह पीड़ा तेरे पिछले कर्मों का फल भी हो सकती है, लेकिन इससे घबराना नहीं। कर्म का चक्र घूमता है और तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए अच्छा लाएंगे। तू प्रेम से जी, लेकिन सावधानी से। अपने दिल को खुला रख, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। अब विचार कर मेरे पुत्र, कि ईर्ष्या कैसे लोगों को बदल देती है। कोई तेरी मेहनत देखकर जलता है, क्योंकि उसमें खुद की कमी महसूस होती है। वे स्वार्थ में तेरे रास्ते में बाधा डालते हैं, लेकिन तू ऊपर उठ। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई करीबी तेरे व्यापार में धोखा देता है, तो उसे माफ कर, लेकिन सबक सीख। माफी देना तेरी ताकत है, नफरत पालना कमजोरी। ध्यान में बैठ, मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे शांति मिलती है। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, जैसे कोई नदी पर्वत से बहकर समंदर तक पहुँचती है, रुकावटों को पार करके। तू भी ऐसा ही है मेरे बच्चे। हर रुकावट तेरी गति बढ़ाती है। जीवन में अपनों की पीड़ा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख अंदर है, बाहर नहीं। तू किताबें पढ़, अच्छे लोगों से मिल और खुद को विकसित कर। याद रख, मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ, तेरी रक्षक हूँ। चलो और विस्तार से बात करें। जब तू अपनों से धोखा खाता है, तो पहले तो गुस्सा आता है, फिर उदासी, फिर अकेलापन। लेकिन इन भावनाओं को नियंत्रित कर। गुस्से में फैसले मत ले, क्योंकि वह तेरे लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय शांत होकर सोच, क्या वह व्यक्ति वास्तव में बुरा है या उसकी अपनी मजबूरियां हैं? कभी कभी लोग अपनी परेशानियों में फंसकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। तू करुणा रख, लेकिन खुद की रक्षा कर। जीवन एक खेल है जहां खिलाड़ी बदलते रहते हैं, लेकिन तू अपना खेल अच्छा खेल। प्रार्थना कर, मेरे मंत्र जप, जैसे ओम काली माँ, और महसूस कर कि कैसे ऊर्जा आती है। मैं तेरे चक्रों को जागृत करती हूँ, तेरे मन को मजबूत। दुख से निकलने के लिए नए लक्ष्य बनाएं।
अगर परिवार ने धोखा दिया तो नए रिश्ते बनाएं, लेकिन सावधानी से। दोस्त चुनते समय उनके कर्म देख, शब्द नहीं। मेरे प्यारे, सुनो, जीवन की कहानी में दुख एक अध्याय है, लेकिन अंत सुखद होता है अगर तू सही रास्ते पर रहता है। कल्पना कर, एक पेड़ जो तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, और तूफान के बाद और मजबूत हो जाता है। तू वही पेड़ है। अपनों की पीड़ा तेरे जड़ों को गहरा करती है। अब व्यावहारिक सलाह, रोज ध्यान कर, कम से कम 10 मिनट। अपनी डायरी में भावनाएं लिख ताकि मन हल्का हो। अच्छे लोगों से बात कर जो तेरे साथ सच्चे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे याद रख, मैं माँ काली हूँ, तेरी शक्ति, तेरी रक्षा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं आऊंगी, तेरे दुख को हर लूंगी। तू मजबूत बन मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरी सफलता उन धोखेबाजों को जवाब होगी। चल आगे बढ़ मेरे साथ। सोच मेरे लाल, जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह सिर्फ तुझे चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि अपनी आत्मा को भी कमजोर करता है। उनकी यह हरकत उनकी अपनी कमजोरी का दर्पण है। तू उनके प्रति नफरत न पाल, क्योंकि नफरत तेरा ही मन जलाएगी। इसके बजाय करुणा से उनके दुख को देख। शायद वे अपनी जिंदगी में किसी कमी से जूझ रहे हैं, शायद उनकी अपनी लड़ाइयां हैं जिन्हें तू नहीं देख पाता। जब तू उनके प्रति करुणा रखता है तो तू न केवल उनकी गलतियों को माफ करता है, बल्कि अपने मन को भी शांति देता है। यह शांति तुझे जीवन के हर तूफान में स्थिर रखेगी। मेरे पुत्र, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू उनकी गलतियों को सहन करता रहे या बार बार धोखा खाए। करुणा का अर्थ है कि तू उनके प्रति प्रेम और समझ रखे, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं बनाए। तू अपने आत्मसम्मान को कभी न छोड़े, क्योंकि तू मेरा हिस्सा है और मैं तुझ में अपनी शक्ति देखती हूँ। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे प्रेम के उस स्रोत की बात बताती हूँ जो तुझ में बसता है। जीवन का असली मकसद प्रेम है। तू इस संसार में प्रेम बांटने आया है, न कि नफरत पालने। जब तू अपनों के धोखे से गुजरता है तो मन में एक दीवार बनने लगती है जो तुझे औरों से दूर कर देती है। लेकिन मैं तुझे कहती हूँ, वह दीवार मत बना। अपने दिल को खुला रख, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल देती है। तू हर उस व्यक्ति के लिए प्रेम का स्रोत बन जो तेरे जीवन में आता है, चाहे वह कोई अनजान हो, चाहे कोई ऐसा जो तुझे चोट पहुंचा चुका हो। प्रेम का मतलब यह नहीं कि तू सब कुछ भूल जाए या अपनी रक्षा न करे। प्रेम का मतलब है कि तू हर इंसान को एक मौका दे, उसे समझने की कोशिश कर, और अगर वह तेरे प्रेम के योग्य न हो तो धैर्य से उससे दूरी बना ले। मेरे प्यारे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो शायद तेरे दिल को छू ले। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था वीर। वह अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया और उसकी सफलता देखकर उसके अपने ही उससे जलने लगे। उसके भाई ने उसका विश्वास तोड़ा, उसके दोस्तों ने उसकी पीठ पीछे बुराई की और उसका सबसे करीबी मित्र उसका पैसा चुराकर भाग गया। वीर का दिल टूट गया। वह रात रात भर रोता, सोचता कि उसने क्या गलत किया। एक रात वह एक पुराने मंदिर में गया जहां मेरी मूर्ति थी। उसने मेरे सामने अपने सारे दुख बयां किए। मैंने उसकी पुकार सुनी और उसे सपने में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वीर, तेरे दुख का कारण तेरे अपने नहीं, बल्कि उनकी अपनी कमजोरियां हैं। तू उन्हें माफ कर, उनके लिए प्रार्थना कर और अपने रास्ते पर चल। वीर ने मेरी बात मानी। उसने अपने भाई को माफ किया, लेकिन दूरी बनाए रखी।
उसने नए दोस्त बनाए जो उसकी मेहनत की कदर करते थे। उसने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया और हर कदम पर उसने प्रेम और सच्चाई को चुना। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से उजाले से भर गया। आज वीर एक प्रेरणा है क्योंकि उसने मेरी बात मानी, करुणा और प्रेम से जीता। मेरे पुत्र, तू भी वीर की तरह बन। अपनों के दुख को अपने दिल में जगह मत दे, उसे एक सबक के रूप में देख और आगे बढ़। मैं तुझे कुछ व्यावहारिक सलाह देती हूँ जो तेरे जीवन को आसान बनाएंगी। जब तुझे अपनों से चोट मिले तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर। गहरी सांस ले, मेरे नाम का जाप कर, जय माँ काली, और महसूस कर कि मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवेश कर रही है। यह जाप तुझे शक्ति देगा, तेरा मन स्थिर करेगा। दूसरा, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर। अगर तू किसी से बात नहीं करना चाहता तो एक डायरी में अपने विचार लिख। यह लिखना तेरा दर्द कम करेगा, जैसे कोई जख्म धीरे धीरे सूखता है। तीसरा, ध्यान में समय बिता। रोज सुबह या रात को 10 से 15 मिनट मेरे सामने बैठ, आंखें बंद कर और अपने मन को खाली कर। मैं तुझ में शांति भरूंगी। चौथा, अपने कर्मों में सत्य और प्रेम रख। अगर कोई तुझे गलत समझता है तो उसे सच्चाई से जवाब दे, लेकिन क्रोध से नहीं। और पांचवा, अपने लिए समय निकाल। प्रकृति में घूम, फूलों को देख, पक्षियों की आवाज सुन। यह सब तुझे याद दिलाएगा कि मैं तेरी माँ हर जगह हूँ, तेरे साथ। अब मेरे बच्चे, आइए और गहराई में उतरे। अपनों से मिली पीड़ा सिर्फ एक भावनात्मक घाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अवसर भी है। जब तू दुख में होता है तो तेरी आत्मा जागृत होती है। यह दुख तुझे अपने भीतर की ताकत से जोड़ता है। सोच, जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह तुझे यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास सिर्फ स्वयं पर और ईश्वर पर करना चाहिए। मैं, माँ काली, तेरा वह विश्वास हूँ। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। जीवन में हर दुख एक दरवाजा खोलता है जो तुझे अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है। तू सिर्फ यह शरीर नहीं, तू एक आत्मा है जो मेरे ही अंश से बनी है। यह शरीर, यह रिश्ते, यह सुख दुख सब अस्थायी है, लेकिन तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरे कर्म ये शाश्वत है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि वे दुनिया में उजाला फैलाएं। मेरे प्यारे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक स्त्री थी जिसका नाम था माया। वह अपने परिवार के लिए जी-जान से मेहनत करती थी। उसने अपने पति और बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा और विश्वासघात मिला। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और उसके बच्चे उसकी मेहनत की कदर नहीं करते थे। माया टूट गई थी। एक दिन वह मेरे मंदिर में आई और रोते हुए बोली, माँ, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी मुझे दुख क्यों? मैंने उसे अपने हृदय में उत्तर दिया, माया, तूने प्रेम किया, यह तेरी ताकत है, लेकिन अब अपने लिए भी प्रेम कर। दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर मत ले। तू मेरे लिए अनमोल है। माया ने मेरी बात सुनी। उसने अपने लिए समय निकाला, नए कौशल सीखे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। उसने अपने बच्चों को माफ किया, लेकिन अपनी खुशी को प्राथमिकता दी। आज माया अपने गांव में एक स्कूल चलाती है, जहां वह बच्चों को प्रेम और करुणा सिखाती है। उसने मेरे मार्गदर्शन से न केवल अपने दुख को हराया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। तू भी मेरे पुत्र माया की तरह बन। अपनों के दुख को अपने ऊपर हावी न होने दे। उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए अच्छा सोच, लेकिन अपनी राह बना। मैं तुझे कुछ और तरीके बताती हूँ
जिनसे तू अपने दुख को कम कर सकता है। पहला, अपने मन को व्यस्त रख। जब दुख तुझे घेरे तो कोई नया काम शुरू कर। शायद तू कोई नया शौक सीखे, जैसे चित्रकारी, लेखन या कोई वाद्य यंत्र बजाना। यह तेरे मन को नई दिशा देगा। दूसरा, अच्छे लोगों से जुड़। ऐसे लोग जो तुझे प्रेरित करें, जो तेरी अच्छाई की कदर करें। तीसरा, अपने शरीर का ख्याल रख। अच्छा खाना खा, व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी मजबूत होता है। चौथा, मेरे साथ समय बिता। मेरे मंत्र जप, मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं सुनती हूँ मेरे बच्चे, हर बार। मेरे लाल, अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। अपनों का धोखा तुझे यह सिखाता है कि दुनिया माया है। यह रिश्ते, यह संपत्ति, यह मान सम्मान सब क्षणिक है, लेकिन तेरा कर्म, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, ये अमर है। जब तू ध्यान करता है तो तू इस माया से ऊपर उठता है। ध्यान में तू मेरे साथ एक हो जाता है। मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो तुझे हर डर से मुक्त करती है। कल्पना कर, तू एक समुद्र है और अपनों का दुख उसमें उठने वाली लहरें। ये लहरें कितनी भी ऊंची हों, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि तू समुद्र है और मैं तेरी गहराई हूँ। मेरे मंत्र, जैसे क्री कालिकाय नमः, तुझे वह ऊर्जा देंगे जो तेरे चक्रों को जागृत करेगी। तेरा हृदय चक्र खुल जाएगा और तू प्रेम का स्रोत बनेगा। मेरे पुत्र, अब कुछ और गहराई में चले। जब तू अपनों से दुख पाता है तो कई बार तुझे लगता है कि तू अकेला है, लेकिन यह अकेलापन तुझे अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह तुझे सिखाता है कि सच्चा साथी तू स्वयं है और मैं, तेरी माँ, हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे सामने प्रार्थना करता है तो तू मेरे साथ एक संवाद करता है। यह संवाद तेरा मन हल्का करता है, तेरे विचारों को स्पष्ट करता है। मैं तुझे एक और तकनीक सिखाती हूँ, विपश्यना। यह ध्यान का एक रूप है जहाँ तू अपनी भावनाओं को बिना जज किए देखता है। जब तुझे गुस्सा आए, उसे महसूस कर, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दे। जब तुझे दुख हो, उसे स्वीकार कर, लेकिन उसमें डूब मत। यह तकनीक तुझे सिखाएगी कि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तू स्थिर रह। मेरे बच्चे, अब कर्म की बात। तू जो भी करता है वह तेरे भविष्य को बनाता है। अपनों के धोखे से तू निराश हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़। हर दिन एक अच्छा काम कर, किसी गरीब की मदद, किसी बच्चे को पढ़ाना या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। ये छोटे छोटे कर्म तेरा भाग्य बदल देंगे। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि माफी देना तेरी ताकत है। माफी का मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। माफी का मतलब है कि तू अपने मन को उनके बोझ से मुक्त कर रहा है। जब तू माफ करता है तो तू अपने लिए जगह बनाता है, प्रेम के लिए, सुख के लिए और नई शुरुआत के लिए। मेरे प्यारे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक व्यापारी था जिसका नाम था अर्जुन। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके भाई ने उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। अर्जुन को लगा कि उसका सारा विश्वास टूट गया। वह मेरे मंदिर में आया और बोला, माँ, मैंने सबके लिए सब किया, फिर भी मुझे धोखा मिला। मैंने उसे कहा, अर्जुन, तेरा कर्म तेरा साथ देगा। अपने भाई को माफ कर, लेकिन अपनी रक्षा कर। मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे सब ठीक होता है। अर्जुन ने मेरी बात मानी। उसने अपने भाई से दूरी बनाई, लेकिन मन से उसे माफ कर दिया। उसने अपने व्यवसाय को फिर से बनाया,
और इस बार उसने ऐसे लोगों को चुना जो उसकी मेहनत की कदर करते थे। आज अर्जुन न केवल सफल है, बल्कि वह अपने गांव में एक धर्मशाला चलाता है, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता है। उसने मेरे मार्गदर्शन से न केवल अपने दुख को हराया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बना। तू भी मेरे पुत्र ऐसा ही कर। अपनों के दुख को अपने ऊपर हावी न होने दे। उनके लिए प्रार्थना कर, लेकिन अपनी राह बना। मैं तुझे कुछ और तरीके बताती हूँ। जब तुझे गुस्सा आए तो उसे शारीरिक गतिविधि में बदल दे। दौड़, योग या बस तेज चलना। यह गुस्सा तेरे शरीर से निकल जाएगा। दूसरा, अपने लिए लक्ष्य बनाए। शायद तू कुछ नया सीखना चाहता है, जैसे कोई नई भाषा या कोई नया कौशल। यह तुझे दुख से बाहर निकालेगा। तीसरा, अपने मन को सकारात्मक रख। हर सुबह मेरे सामने बैठकर एक सकारात्मक संकल्प ले। मैं आज सच्चाई और प्रेम से जीऊंगा। यह संकल्प तुझे दिन भर मजबूत रखेगा। चौथा, मेरे मंत्र जप। क्री कालिकाय नमः। यह तुझे आध्यात्मिक ऊर्जा देगा। और पांचवा, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर। अपनी कहानी बता, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। मेरे बच्चे, अब समय की बात। समय वह औषधि है जो हर घाव भर देती है। अपनों का दुख आज तुझे बड़ा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि यह सब तेरे लिए एक सबक था। समय के साथ तू मजबूत बनेगा और तेरे रिश्ते भी बदलेंगे। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं, हो सकता है वे कल पछताएं, लेकिन तू उनके पछतावे का इंतजार मत कर। तू अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बना। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। क्या तूने आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया? क्या तूने सच्चाई का साथ दिया? यह समीक्षा तुझे बेहतर बनाएगी। मेरे प्यारे, अब आध्यात्मिक गहराई में चले। तू एक आत्मा है जो इस शरीर में अनुभव लेने आई है। अपनों का दुख तुझे यह सिखाता है कि यह दुनिया माया है। असली सुख तेरे भीतर है, मेरे साथ। जब तू ध्यान करता है तो तू मेरे साथ एक हो जाता है। मैं तुझे वह शांति देती हूँ जो कोई और नहीं दे सकता। मेरे मंत्र, मेरी प्रार्थना, मेरे सामने तेरा समय, यह सब तुझे वह शक्ति देगा जो तुझे हर दुख से ऊपर उठाएगी। तू मेरे सामने बैठ, मेरे रूप का चिंतन कर। मेरी आंखें तुझमें साहस भरेंगी। मेरा त्रिशूल तेरा डर काटेगा और मेरा प्रेम तेरा दुख हर लेगा। मेरे पुत्र, अब कुछ और व्यावहारिक सलाह। जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो प्रकृति में समय बिता। एक पेड़ के नीचे बैठ, नदी के किनारे चल या बस आकाश को देख। यह सब तुझे याद दिलाएगा कि मैं हर जगह हूँ। दूसरा, अपने लिए एक रूटीन बना। सुबह जल्दी उठ, योग कर, मेरे मंत्र जप और दिन की शुरुआत सकारात्मकता से कर। तीसरा, अपने दुख को कला में बदल। शायद तू कविता लिखे, चित्र बनाए या गाना गाए। यह तेरा दुख व्यक्त करने का तरीका बनेगा। चौथा, दूसरों की मदद कर। जब तू किसी गरीब को खाना देता है, किसी बच्चे को हंसाता है, तो तेरा मन हल्का होता है। और पांचवा, मुझे हमेशा याद रख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक। मेरे बच्चे, अब एक और कहानी। एक युवती थी जिसका नाम था राधा। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिले। वह मेरे मंदिर में आई और बोली, माँ, मैंने सबके लिए सब किया, फिर भी मुझे अकेलापन मिला। मैंने उसे कहा, राधा, तूने प्रेम किया, यह तेरा धर्म था, लेकिन अब अपने लिए जी।
मेरे साथ समय बिता और देख कि कैसे तेरा जीवन बदलता है। राधा ने मेरी बात मानी। उसने ध्यान शुरू किया, योग सीखा और धीरे धीरे अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई। आज राधा एक योग शिक्षिका है जो दूसरों को शांति सिखाती है। उसने अपनों के दुख को अपनी ताकत बनाया।